चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक और उसका आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। सवाल नंबर 1, हम लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखने में ही टाइम ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट पढ़ करके वो काम किया जाए। सुनिएगा, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कितना मीटर लंबा डोर है? 20 मीटर। ऐसे खड़ा ऊपर गड़ है, ऊपर कहाँ गड़ाएगा? तो कैसे गड़ाई है? खाली रस्सी रहेगा? नहीं, ओकरा साथ और कुछ होगा। ठीक है, आगे पढ़ने पर पता चलेगा। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और पूरा तनैलो है। अब कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, मतलब एगो खंभा भी है। ये रहा आपका खंभा, दिखेगा ना यहाँ, ये आपका खंभा है और इस खंभा के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक कुछ गाड़ने वाला है और इसी के साथ इस शीर्ष को मिलाते हुए एक रस्सी से पूरा तान करके बांधा हुआ है इसके शीर्ष को। ठीक है, अब इसी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है कौन? सर्कस का कलाकार, बिना हाथ से पकड़े हुए, पैर से सिर्फ चढ़ रहा है। ठीक है, आगे सुनिए। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर यही ना है, डोर द्वारा भूमि के स्तर से बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब ये खंभा जो है वो कितना डिग्री पर खड़ा रहेगा? अभी तुरंत पीछे बताए थे, जब भी खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री पर। आगे तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा जो है उसका ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। दिया क्या? तो डोरी का लंबाई दिया हुआ, देखिए ऊपर ही, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी है ना, तो ये डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। यहाँ तक में तो समस्या नहीं होना चाहिए। क्या इस त्रिभुज का नाम दिया ABCD? नहीं दिया। कहाँ दिया? बोला है कहीं? बगल में बोलेगा? अच्छा, बगल में दिया हुआ है चित्र। अगर चित्र दिया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वहां पे मानना नहीं है, हम ध्यान नहीं दिए थे, तब माना की नहीं लिखेंगे ना। ABC, यहाँ A है, ये B है और ये C है। अब हम आपको बताए थे कि जब हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट हमको हमेशा ध्यान देना है, गिवन लिखना है, या फिर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख दीजिए दिया हुआ है, इसके बाद डैश देकर के जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। शुरू करें, आइए लिखते हैं, लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है? AC एक डोरी है जिसकी लंबाई कितना है? 20 मीटर है। डोरी तथा भूमि के साथ बना कोण थीटा कितना है? 30 डिग्री है। या फिर आप थीटा ना लिख करके डायरेक्ट भी 30 डिग्री लिख सकते हैं। AB एक खंभा है। बस जो जो चीज लगभग दिया हुआ था मोटा मोटी हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सर ऐसे लिखे हैं तो वैसे ही हम लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अपना मन से लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हम आपको पहले बता दिए, नाम के लिए लिखना है कि हाँ कुछ लिखा है वो गिवन में, बस, और जो जो चीज रहेगा उसके हिसाब से लिख देना है। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे, हल करेंगे तब। तो हल करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो हम लोग बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। तो क्या सोचिए, हम लोग किसका मतलब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें? तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण होता है साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। चलिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है प्यारे? 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू क्या है? AB लिखना चाहे तो AB भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान भी लिख सकते थे, HAC लिख लीजिए। आगे साइन 30 का मान 1/2 बराबर AB का वैल्यू नहीं है, वह निकालना है, बटा AC का वैल्यू 20 दिखेगा ना, तिरछा गुना कीजिए, AB से 2 में गुना करेंगे तो 2AB बराबर 20 से कम 20। आइए AB बराबर या AB बराबर 20 और 2 जो इसके साथ गुना में था उधर जाएगा तो 2 दहा 2 दहा 10। कौन पढ़ाई पढ़ा? AB बराबर, जानते हैं समस्या काहे से होता है? इस समस्या मेन जड़ है
कि आपका सिर्फ शरीर यहाँ है और ध्यान कहीं और है। अब किसी दिन कुटा जाइएगा ये चक्कर में। 10 क्या मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। वहां जो मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे। ए भी निकल गया। इतना निकाल के अगर छोड़ दीजिएगा, यहाँ आंसर लिख करके भी छोड़िएगा तो नंबर कटेगा। समझ गया? हम काटेंगे जब टेस्ट लेंगे तो कैसे लिखना होगा? अंतिम में लिखिएगा अतः किसकी लंबाई, किसकी लंबाई? खंभे की लंबाई। अतः खंभे की लंबाई, या फिर इसी के जगह पर ऊंचाई भी आपका दिया होगा तो ऊंचाई लिखिएगा। ऊंचाई या लंबाई ए बी बराबर कितना आया? 10 मीटर। थोड़ी लीजिए 10 मीटर। और यही आपका, सुनिएगा ध्यान से, बहुत तगड़ा सवाल है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसको बनाने में, जबकि कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। सुनिएगा सवाल नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा। कहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया, एक पेड़ टूट गया। आइए पहले पेड़ लगाते हैं, तब तोड़ेंगे। ये हमारा पेड़ है, ठीक है? तो क्या है? पेड़। जो ए बी है, पेड़ हमारा ए बी है। आगे चलिए, लगा दिए। अब आंधी आया और ये टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऐसा नहीं टूटता है कि टूटने के बाद ये जो जमीन है उस जमीन को इसका ऊपर वाला शीर्ष जो है वो छूने लगता है। इतना पर से टूटेगा तो नहीं छूने लगेगा? हाँ, छुएगा कहता, बताइए। यहाँ टूटेगा तो लटक के ऊपर ही रह जाएगा, कहाँ छुएगा? छुएगा मतलब आधा से बेसी टूटना होगा, तब ना जैसे लटक करके यहाँ छुएगा। नहीं समझे? यहाँ से अगर टूटेगा तो यहीं तक आकर के लटक जाएगा, फिर जमीन को छू पाएगा? नहीं। तो मान लीजिए वो यहाँ से टूट गया। कहाँ से टूटा? यहाँ से सी बिंदु पर से टूट गया और सी बिंदु पर टूट करके यह वाला लटक के आ गया यहाँ, ऐसे छू दिया ना जमीन को। तो ये जो ए वाला पॉइंट था वो यहाँ पहुंच करके डी पॉइंट पर मिल गया। समझ में आया? पेड़ कौन था? ए बी। टूटा कहाँ से? सी पर से। शीर्ष जो था वो कहाँ छुआ गया? बी बिंदु पर। इतना समझ में आया? समकोण त्रिभुज दिख रहा है? समकोण त्रिभुज है? कहते हैं दिया था समकोण त्रिभुज नीचे है, ऊपर क्या त्रिभुज बन रहा है? तो यहाँ 90 डिग्री पर खड़ा था पेड़, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का नाम कौन हो गया? सी बी डी हुआ ना। आगे चलिए, क्या कहता है? और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो टूट करके यहाँ छुआ ना, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना दिया? थीटा का मान मिल गया। आगे चलिए, अब कहता है पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये जो पेड़ है उसके पाद बिंदु से किसकी दूरी? इसका जो शिखर है वो जहां छूता है उसके बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया होगा? 8 मीटर। बिना देख ले बोला यहीं से झापड़ मार सट जाइएगा दीवार में जाके। या तो किताब सामने रखिए और तो सुनिए तब बोलिए। 8 मीटर, 8 सेंटीमीटर पर पेड़ छुएगा कहियो? 8 सेंटीमीटर समझते हैं? इतना होगा। अब पेड़ टूट के नहीं पड़ सकता है, इतना नहीं होगा, ऊपर से कम हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए बात को कि क्या बोला जा रहा है। 8 मीटर है, इतना क्लियर? अब कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी आपको ज्ञात करना है। समस्या तो है ना? समकोण त्रिभुज में आ रहा है खाली बीसी और हमरा चाहिए का? ए बी। वो कहां से आएगा? ई इधर टूट गया। अरे ये टूटल का नहीं यहाँ है, ये दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो नहीं खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये वाला दिया हुआ है तो इससे ही निकल जाएगा, अब ये वाला से इहो निकल सकता है, इहो वाला से ही निकल सकता है, तो दोनों निकाल करके सीधे खड़ा कर देंगे जोड़ के। ये समझे? समझ गया ना? तो आइए शुरू करते हैं। विभेद लिखना है। सबसे पहला बात लिखेंगे विभेद। इसमें देखिए एबीसीडी कुछ नहीं जरूरत है, अपना मन से हम लोग बनाए ना। तो जैसे जैसे एबीसीडी लिखे हैं वैसे वैसे हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि ए बी एक पेड़ है जो आंधी के कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी से टूटकर भूमि के बिंदु बी को स्पर्श को 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करता है।
हो गया। और तो कुछ विशेष था नहीं, जो जो दिया हुआ था लगभग लिखा गया। एक वो चीज और दिया हुआ था, पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु डी के बीच की दूरी, मतलब डायरेक्ट हम लोग डी बराबर लिख दें। डी बराबर कितना, 8 मीटर। अंतिम में चलेंगे, अब लिखेंगे हल। बताइए अब क्या करें, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें प्यारे, CBD में। CBD में क्या बोला, क्या बोला, कौन निकाले के मन है, पहले जरी निकालते हैं, एक बाद जरी निकालेंगे और दोनों के जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब पहले हम BC निकालेंगे, तो BC है का, थीटा के सामने वाला लंब है, P है, और दिया हुआ क्या है, B। तो P और B का रिलेशन किसमें होता है, tan में होता है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B होगा ना। तो tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर P BC D BD, यही ना है। आगे चलिए, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, और फिर बराबर BC का वैल्यू नहीं है, बटा BD का वैल्यू 8 मीटर, 8 लिखेंगे। तिरछा गुना कीजिए तो BC √3 BC लिख लेते हैं, √3 BC बराबर 8 है काम 8। अब देखिएगा यहाँ नहीं दिखेगा, बताइएगा, BC बराबर 8/√3 हो गया। अभी जो √3 है वो √3 नहीं रहेगा, क्योंकि बट्टा में कभी भी रूट नहीं आता है। अगर आएगा तो उसका परिमेयकरण करके इसको हटाने का प्रयास करेंगे। आइए परिमेयकरण करते हैं, लिखेंगे या BC बराबर क्या है, 8/√3 गुना √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, इसी को परिमेयकरण कहा जाता है। नवा क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। या BC बराबर कितना, 8√3, 8√3 और बट्टा में √3 और √3 मिलके 3, यानी 8√3/3। किसका माना गया, BC का। ये मीटर की सेंटीमीटर, मीटर। BC निकल गया, जबकि हमको खाली BC नहीं चाहिए, हमको चाहिए AC भी। तो AC जो है वो CD के बराबर ना है। तो अब हमको ई वाला पता है, ये पता है और ये चाहिए। तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन किस में आता है, साइन में। तो लिखेंगे पुनः साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। चलिए साइन 30 डिग्री ना बराबर P का वैल्यू BC, लिखिए ना। अब H का वैल्यू CD। नहीं दिखने लगेगा प्यारे, जरूर बताइएगा। साइन 30 का मान 1/2 बराबर BC का वैल्यू 8√3/3 है। यहाँ पे लिखेंगे 8√3/3। बट्टा को हम भागा करके लिख दें, बट्टा का मतलब भागे ना होता है। इसके बट्टा में CD है तो हम भागा में CD लिख देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। तो भागा में CD का मान क्या है, कहना CD का मान है या नहीं है, तो 8 कहाँ है, वो तो BD का मान है। CD का मान नहीं है तो CD का CD लिख दीजिए, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, एक। अब नीचे तो शायद नहीं दिखेगा। आइए अब यहाँ पे 1/2 इसको पलटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भागा में तो गुना में करके पलटेंगे। तो 1/2 बराबर 8√3/3 में खाली 3 और गुना 1 चला जाएगा ऊपर, और जो CD जो है वो आ जाएगा नीचे। अब ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, एक के साथ तिरछा भी गुना कर दीजिए, एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है। तो जब 1 से इस 3CD में गुना करेंगे तो 3CD गुना 1, 3CD ये हो गया 3CD, कोई दिक्कत। अब 2 से इसमें गुना करना, तो 1 से इसमें 8√3 में गुना करेंगे तो वही आएगा। और फिर 2 से 8√3 में गुना करेंगे तो 2 8 16√3, यानी लिखेंगे 16√3। कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। या CD बराबर निकालना है, तो CD बराबर क्या होगा प्यारे, 16√3 और बट्टा में क्या आ जाएगा 3। ये हमारा क्या आ गया, ये CD आ गया। आया तो यहाँ पे लिखेंगे, ये भी मीटर में मिल गया। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं या का चिन्ह, वहां पे हम लोग को इसीलिए का चिन्ह देना होगा, हो गया। और यहाँ भी आप इसीलिए का चिन्ह दे देंगे। अब समझिए हमको निकालना क्या था, AB का मान, ठीक है। तो लिखेंगे अब AB बराबर क्या होगा, AB बराबर BC प्लस AC, BC प्लस AC। या BC का वैल्यू निकाले हैं, चले गया 8√3/3, 8√3/3 और प्लस AC का वैल्यू। तो AC का जो वैल्यू है वही है CD का वैल्यू। यहाँ पे हम CD लिखेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट मान रख दीजिए और बगल में लिख दीजिएगा AC बराबर CD। कितना है
CD का वैल्यू कितना है 16√3/3 यही ना है। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे क्योंकि AC बराबर क्या है CD, इसीलिए हम AC की जगह पर CD का वैल्यू रख दिए हैं ना। नीचे तो नहीं दिखेगा। आगे आइए, अब यहाँ समझिएगा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, AB बराबर ना, AB बराबर आधा देखिए एक दिशा है, मतलब हर एक दिशा है। एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। अब जैसे ही एलसीएम 3 होगा तो ऊपर वाला जो का डायरेक्ट जुड़ जाता है, जुड़ता है। तो 8√3 प्लस 16√3 AB बराबर कितना 8 और 16 24√3 और बटा में 3 आएगा। अब सोचिए 3 से 24 कट रहा है, 3 या 24, इसीलिए AB बराबर 8√3 मीटर। अब ये आपका आंसर है। बताइए क्या आंसर है, यही लिख दिए। तो हमारे पास जगह नहीं है इसलिए लिख दिए, आप ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा, लिखिए दे रहे हैं। अतः किसका पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई क्या AB बराबर कितना 8√3 और यही आपका आंसर। यहाँ गलती हो गया, मीटर जरूर लिखिएगा। ये आंसर हो गया। समझ में आया कि दिक्कत है, घर में जा करके अगर एक को बार नहीं बनाइएगा बड़ा दिक्कत होगा, कभी सही नहीं कर पाइएगा। जल्दी कंप्लीट कीजिए।